There were two candidates in an election. 10% of voters did not vote and 48 votes were found invalid. होता क्या है, टोटल मान लो 100 यूनिट लोगों ने वोट दिया, ठीक है। 100 यूनिट क्या करना है, वोट देना है। उन 100 यूनिट में से 10% 10 यूनिट वोट जो है वो तो हो गए क्या, इनवैलिड। तो बचे कितने, 90 यूनिट हमारे पास में वैलिड बचे हुए। 48 वोट्स वर फाउंड इनवैलिड। ये तो 10% तो देने ही नहीं आए, ठीक है, ये आए ही नहीं। ये 90% तो देने आए हैं। इन 90% में से भी क्या होता है, 48 वर फाउंड इनवैलिड। 48 वोट्स जो है, 48 वोट्स ये क्या हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं। 48 इनवैलिड हो जाते हैं तो बचते कितने हैं, अब देखो ये होगा क्या, ये जाएंगे 2 लोगों के पास में, क्योंकि 2 कैंडिडेट थे, उसमें से एक विनर होगा। मान लेते हैं जीतने वाला जीनू है, ठीक है, जीनू है और हारने वाला हीनू है, ठीक है, मान लो ऐसा। तो ये जीतने वाला है और ये हारने वाला है, ठीक है। अब होता क्या है, जीतने वाला ये जो जीनू है ना, द विनिंग कैंडिडेट गॉट 53% ऑफ ऑल द वोट्स इन द लिस्ट। 53% मतलब 53 यूनिट पूरे जीनू को मिल जाता है। तो बचते कितने हैं हीनू के पास में, हीनू के पास में कितने बचेंगे, 90 में से 90 यूनिट में से, यूनिट ऑफ वोट्स में फ़र्क है ना, 90 यूनिट में से 53 यूनिट हटा दो और साथ साथ में तुम क्या हटा दोगे, 48 वोट्स भी हटा दो। तो ये हीनू के वोट्स आ जाएंगे, ठीक है, ये हीनू के आ जाएंगे। कितने आएंगे हीनू के पास में, 10 में से 3 गए 10 में से 3 गए 7 और 37 यूनिट माइनस 48 वोट्स, ठीक है। तो ये किसके पास आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे हीनू के पास में। अब होता क्या है, जीतने वाले और हारने वाले के बीच में जो डिफरेंस आता है वो कितने का आता है, 304 वोट्स का आता है। 304 वोट से जीतने वाला जीत जाता है, मतलब जीनू जीत जाता है। अगर जीतने वाला जीत जाता है, ये वोट्स में बात किए, तो हम अगर यूनिट्स में बात करेंगे तो जीनू माइनस हीनू, कितना हो जाएगा, जीनू माइनस हीनू 304 वोट्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर माइनस करेंगे तो 53 यूनिट माइनस 37 यूनिट और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 48 इक्वल्स टू 304। ये याद रखना, ये और ये किस में है, ये वोट्स में है और बाकी सब चीज़ें यूनिट्स में, मतलब परसेंटेज की फॉर्म में। माइनस करेंगे, 13 में से 7 गए 6 और 16 यूनिट इज़ इक्वल्स टू, ये हम अगर उस तरफ ले जाए 304 माइनस 48, तो ये आएगा 6 और 9 में से 4 गए 5, 256। ये तो हमें भी पता है कि 256 16 का स्क्वायर होता है, तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू 16 आई है, हमें क्या निकालने थे कि कितने वोटर्स की लिस्ट में कितने लोग हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1600 वोटर्स स्टार्टिंग में थे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स एनरोल्ड। क्लियर है ये, तो ये हमारा एक तरीका था करने का। अब देखो कोई लोग क्या करते हैं ना, इसको इस तरीके से भी करते हैं। किस तरीके से करते हैं कि 304 ये डिफरेंस है, उस डिफरेंस में पहले ही 48 को हटा देते हैं, पहले ही क्या करते हैं 48 को हटा देते हैं और इन दोनों के डिफरेंस को, मतलब कुल मिला के ये बीच के सारे स्टेप्स गायब कर देते हैं। अगर हम बीच के सारे स्टेप्स गायब करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, ताकि ये चीज़ फटाफट से हो जाए, उसके लिए हम कैसे करेंगे, इसके लिए शॉर्टकट देखते हैं। ठीक है, इसके लिए शॉर्टकट कैसे देखेंगे कि 100 यूनिट है, 100 यूनिट वोट है जिसमें से 90 सही है, 90 यूनिट सही है, जिसमें से 53 जीनू को मिलते हैं, जीतने वाले को मिलते हैं, ठीक है।
और हारने वाले को कितने मिलेंगे, 90 में से 53 गए तो 37 यूनिट्स मिलेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 53 माइनस 37 यूनिट कितना होता है, 8 9 10 11 12 13 6 16 यूनिट। ठीक है, और हम दूसरी तरफ क्या लिखेंगे कि 304 यूनिट का डिफरेंस दे रखा है, 304 वोट्स का डिफरेंस दे रखा है। पर साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 304 में से 48 भी हटाएंगे। क्यों हटाएंगे, क्योंकि वो वोट्स तो क्या है, 48 वोट्स इनवैलिड है, तो उसको भी हटा दो। 48 तो हमारे कुछ काम के ही नहीं है। तो इन डिफरेंस में से वो जो टोटल डिफरेंस था इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसमें ये 48 भी तो है ना, इस 48 का तो इलाज करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, इसलिए माइनस किया है। ओके, तो 14 में से 8 गए, 9 10 11 12 13 14 6 होता है, 9 में से 4 गया 5 और 256 अपॉन 16 ये हो जाएगा 16, और हमें 100 का निकालना है तो ये 1600 हो जाएगा। ठीक है, मतलब शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है, बीच के स्टेप्स को ही कट करना होता है। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि आपको कैसे क्यों माइनस करना है इसको, तो ये अपने आप शॉर्ट ट्रिक में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि हमें है ना 48 वोट्स को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, 48 वोट्स को डिफरेंस में से ही हटा देंगे। ठीक है।